माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा हैंडलिंग में जो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में, दैट इज अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इनके जो फॉर्मूलेज है उनको जानेंगे और जो इनके सम्स, जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं उसको इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। देखिए, अरिथमेटिक मीन कहें या मीन कहें, दोनों एक ही चीज होती है। तो अरिथमेटिक मीन इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू sum of all the observations upon number of observations। तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम लोग को गिवन है उनको हम लोग ऐड करेंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशंस हम लोग ने लिए हैं उन्हीं नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मीन of first 6 natural numbers। ओके, तो हम लोग को मीन फाइंड करना है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर, मीन जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। तो पहले तो 1 आ गया, देन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया और टोटल कितने नंबर्स हम लोगों ने लिए हैं, तो यहाँ पे 6 कहा गया है, तो हम लोग 6 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इनकी 21/6। तो इससे 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3.5। तो 3.5 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी सम्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल्स क्या हुआ, जो 3 को मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर कौन सा लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है ना। तो और 3 के टेबल हम लोग 6 टाइम्स पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मीन कैसे निकलेगा इनका, मीन इज इक्वल टू 3 प्लस सेकेंड नंबर क्या हुआ 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18। अब क्योंकि हम लोगों ने 6 नंबर्स लिए हैं तो अपॉन में 6 आ गया। ओके, और इनको ऐड करने पे वैल्यू क्या आएगी, 63/6। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.5। ओके, तो यहाँ पे इनका मीन क्या निकला है, आंसर इज 10.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए, ये क्वेश्चंस देखने में बहुत ही इजी लग रहे हैं, बट अगर आपने एक भी वैल्यू अगर इसमें गलत कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लेने के लिए आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम कहें 1 एक प्राइम नंबर है तो नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, है ना। तो 1 को जो है प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 2 1 से कटेगा और दूसरा ये खुद से कटेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ 2 हो गया। तो अब हम
प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। तो इनका मीन निकलेगा, मीन इज इक्वल टू 2 प्लस नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 3 प्लस 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है ना, 5 प्लस 7 प्लस, तो देखिए उसके बाद 8 आता है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके भी 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, 1 3 एंड 9। फिर 10 भी नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग को क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा 28 और डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5.6। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का स्क्वायर लेना है, उनका मीन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट होल नंबर क्या हो गया 0, तो 0 को स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। देन नेक्स्ट नंबर 2, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16। ओके, और इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 नंबर हम लोग ने लिए हैं यहाँ पे, तो इनको ऐड करने पे आंसर आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आंसर हो गया 6। सो मीन ऑफ, यहाँ पे होल नंबर्स का स्क्वायर का मीन क्या आ गया 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि कंपोजिट नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स के अपोजिट होते हैं, है ना, तो उससे क्या मतलब निकल के आया कि देखिए अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 नंबर ना तो एक प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स में के 2 फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है, और जब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स हो जाता है। ओके, तो अगर हम ये कहें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 2 जो होता है, 2 तो एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 3 फैक्टर से, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम लोग 4 से ही यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इनका मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्राइम नंबर हो गया, 6 नंबर आया, 7 प्राइम नंबर होता है तो 8 कंपोजिट नंबर आया, प्लस 9 आया, प्लस 10 आया। ओके, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो इनको ऐड करने पे वैल्यू आ गई 37 अपॉन 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.4, तो यहाँ पे आंसर हो गया 7.4। क्वेश्चन 5 में गिवन है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27. If one new number is included, the new mean is 25. Find the included number. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये वैल्यू हम लोग को गिवन है और उनका मीन गिवन है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जब 1 न्यू नंबर उसमें ऐड हो जाता है तो अब नंबर्स कितने हो गए, 6 हो गए, है ना, तो 6 नंबर का जो मीन है वो 25 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सम ऑफ 5 नंबर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे 5 गिवन है तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, इफ 1 नंबर इज इंक्लूडेड, नाउ अब नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, है ना, तो टोटल सम ऑफ 6 नंबर्स
इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, अब मीन कितना हो गया है 25 हो गया है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो देखिए जब वन नंबर को इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे मीन 150 का हो गया है ना। तो इंक्लूडेड नंबर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 6 नंबर्स का जो टोटल सम आया है उसमें से 5 नंबर का टोटल सम माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास में इंक्लूडेड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 135, तो आंसर इज 15। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड नंबर इज 15। और अगर आप क्लास में सॉल्व कर रहे हैं या एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, मोड। तो देखिए अब हम लोग मोड के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग को कोई डेटा गिवन है, सपोज 15, 20, 25, 15, 22, 19, 20, 15, 22, ठीक है, ये हम लोग को कोई डेटा गिवन है। तो मोड क्या होता है, जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज मोड। ठीक है, जो नंबर, मतलब क्या हुआ कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आया है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम 15 की बात करें तो 15 जो है 1 2 3 टाइम्स आया है। 20 की बात करें तो 21 2 टाइम्स आया है। ठीक है, 25 1 टाइम आया है, 22 2 टाइम्स आया है और 19 1 टाइम आया है। तो कौन सा नंबर है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 3 टाइम्स यानी कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, हाफ वैल्यूज उसके अबव होंगी, हाफ वैल्यूज उसके बिलो होंगी। जो मिडिल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। ओके, तो यहाँ पे मीडियन जब निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हम लोग को गिवन डेटा होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो अगर ऑड है तो मीडियन क्या होता है, देन मीडियन इज इक्वल टू कैसे निकलता है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ओके, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मीडियन कैसे निकलता है, n जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसका हाफ कर देंगे, तो वो जो टर्म हम लोग को मिलेगा उस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, है ना। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन यानी कि n यहाँ पे क्या है, इस समय इवन है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, देन मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, तो इन फॉर्मूले से मीडियन निकाला जाता है। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक सम करते हैं ताकि आप लोगों को मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ऑड है। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन अरेंजिंग,
given data in ascending order. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. पहले 0 आएगा, देन 3, 7, 9, 10, 13, 20, 1 2 3 4 5 6 7. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ऑड हैं. तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n is odd. ठीक है, तो मीडियन क्या निकलेगा, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7 है. 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. ठीक है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया. 8 अपॉन 2 करेंगे तो यानी कि 4th टर्म. तो 4th टर्म जो है यहीं तक आंसर नहीं आया है. अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4th नंबर पे जो टर्म है वो मीडियन होगा. तो 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, मीडियन क्या है यहाँ पे, 9 है. तो यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन इज 9. ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो फर्स्टली हम लोग इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17, देन 18, फिर यहाँ पे 19 2 टाइम्स है. तो 19 19 20 20 21 22 23 एंड 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n is even. ओके, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और इसका हाफ. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है. तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 10 अपॉन 2th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. ठीक है, तो 1 अपॉन 2, यहाँ पे 10 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5th टर्म और प्लस 10 अपॉन 2 किया तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 6th टर्म. ओके, तो इनका हमें एवरेज लेना है. तो 1 अपॉन 2 5th नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 20 आ रहा है और 6 वाला टर्म भी 20 आ रहा है. तो 20 प्लस 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 2. तो मीडियन इज 20. तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं मीडियन इज 20. आई होप ये तीनों ही टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.